बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने कोशिश जरूर की होगी एक बार करने की, और मुझे लगता है आप कर लिए होगे। थोड़ा सा अगर दिक्कत है तो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम ऊपर वाले को जरा सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो ऊपर वाले को आपने क्या लिख लिया, ऊपर वाले को आपके पास है √2 प्लस √3। बेटा √4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2, ठीक, प्लस √6 को आपने लिख लिया रूट के अंदर 2 × 3, अपॉन में आपके पास है √1 प्लस √3 प्लस √8 को आपने क्या लिख लिया बेटा, तो 2 × 2 × 2। जरा ऊपर देखिए, तो √2 प्लस, हम इसको इसके साथ लिखना चाह रहे हैं पहले, तो √2 यानी इसको क्या लिख सकते हो, √2 × √2। भाई दो नंबर मल्टीप्लाई में तो इनको अलग अलग किया जा सकता है रूट के अंदर, ठीक है, √2 × √2 हो गया आपका, ठीक। ऐसे प्लस का आपके पास है यहाँ भी √2 × √3, हमने इसको भी अलग कर लिया, √3 इधर भी आ गया प्लस में, ठीक, अपॉन। बेटा नीचे देखिए, तो √1 की वैल्यू 1 प्लस √3। अब जब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 2 √2, 2 √2 हो गया ना यहाँ। अब इसमें अगर √2 कॉमन ले लिया आपने, अगर √2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस √2। ऐसे यहाँ पे अगर √3 आपने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर आपने √3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1। और अपॉन में क्या बचेगा बेटा, हमने इसको लिख लिया 1 प्लस √3, और नीचे को लिख लिया √2 प्लस √2। भाई 2 √2 है तो √2 प्लस √2। अब देखो 1 प्लस √2 और ये 1 प्लस √2 ये भी प्लस में आगे पीछे हो सकता है, तो 1 प्लस √2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √2 को आप कॉमन ले रहे हैं, तो 1 प्लस अगर √2 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा बेटा, बचेगा √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 अपॉन, यहाँ क्या है, तो 1 प्लस √2, 1 प्लस √2। बेटा हमने क्या किया, 1 और √2 को एक साथ ले लिया, और आपके पास क्या है, √3 और √2 को एक साथ ले लीजिए, √3 और √2 को एक साथ ले लीजिए, ठीक है, इस तरह ले गया। अब जरा देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऊपर वाले को, और यहाँ रखिए, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो ऊपर आपके पास क्या मिल गया, 1 प्लस √2, फिर क्या बना, √2 प्लस √3, नीचे आपके क्या मिल रहा है बेटा, 1 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √3। अंतर कुछ नहीं, जो ऊपर है वही नीचे, बस नीचे प्लस साइन, ऊपर प्लस साइन नहीं है, तो लेट कर लिया कि लेट आपको जो दे रखा है 1 प्लस √2, इसकी वैल्यू a है, और √2 प्लस √3 जो दे रखा है बेटा, इसकी वैल्यू b है। हमने a की वैल्यू a और दूसरी की वैल्यू b मान ली, तो पुट कर देते हैं, और मान लेते हैं इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, इस पूरे की वैल्यू x के बराबर है, तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू, हमको निकालना x है, तो x इक्वल टू a × b अपॉन a प्लस बी, क्योंकि वही मल्टीप्लाई वही डिवाइड में है। बेटा पलट लीजिए इसको, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो a प्लस बी अपॉन ए बी। बेटा इसको और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। बेटा हमने इसको पलट लिया और अलग अलग कर लिया, a अपॉन ए बी, बी अपॉन ए बी। अब a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, यहाँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए, ठीक, समझ में आ गया। यानी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। अब तो देखो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। बेटा हम 1 अपॉन बी की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, या वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या है, √2 प्लस √3, ए की वैल्यू क्या है बेटा, 1 प्लस √2। बेटा रेशलाइज कर लेते हैं इसको रेशलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर रखता हूं मैं इसको, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या जाएगा, √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3 इंटू इधर भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2। अब जरा देखिए ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस बेटा यहाँ भी क्या है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस √2, और इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस
√2 का स्क्वायर। बेटा ये देखिए तो 1/x इक्वल टू आपका हो गया, ये ऊपर क्या हो जाएगा √2 प्लस √3 अपॉन में √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस √2, और बेटा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, तो 1/x इक्वल टू √2 प्लस √3 अपॉन -1। ठीक है, एक मिनट बेटा, ये एक गलती हो रही है, यहाँ माइनस साइन है। ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस √2, और यहाँ भी -1। देखो दोनों में नीचे -1 है। अब बेटा ये माइनस यहाँ आ गया, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू माइनस, ये क्या है √2। अरे बार बार गलती यहाँ हो जा रही है बेटा, ये गलती हो गई यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, ये माइनस आ गया, तो माइनस का √2 माइनस √3, फिर माइनस का 1, यहाँ भी माइनस साइन आएगा बेटा, ये वाला माइनस ऊपर आएगा, और 1 माइनस √2। अब जरा देखिए तो 1/x इक्वल टू क्या हो गया माइनस √2 प्लस √3 -1 प्लस √2। अब जरा देखिए तो √2 से √2 कैंसिल हो गया बेटा, तो 1/x इक्वल टू कितना आ गया √3 -1। तो हमें x निकालना है ना, हमें तो 1/x निकालना नहीं, हमें x निकालना है, क्योंकि हमने जो है ना बेटा, हमने इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर मानी है, x के बराबर निकाली है, तो निकालना आपको x है ना कि 1/x। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रेसिप्रोकल, इसको पलट देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3 -1। बेटा फिर से रेशनलाइज कर लीजिए इसको, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर को आप डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते। तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 + 1, और नीचे फिर से a + b -b, यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो बेटा ऊपर क्या हो गया √3 + 1, और नीचे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और -1। तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा √3 + 1/3 -1 2। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।